खूनी साबित हो जानी चाहिए। आजकल देखा उद्धार का सोता फूट गिन स्रोत कब फुटदू ची आपने पता ची बरसात में स्रोत फुट जनन छोया फुट जनन। बरसात में छोया फूट जाते हैं जब हम लोग जब हम बचपन में मेरा जीवन गुजरा, जब छोया फूटते थे तो हम मैदान में जाते थे और कागजी प्याज लाते थे और प्याज में चारों तरफ से छेद छेद करके उसको लगाते थे और एक चरखी टाइप की बनाते थे और वो घूमती थी। इस प्रकार से छोया फूटते थे, बड़े बड़े छोया फूटते थे। आज उद्धार के सोते फूट पड़े हैं, इसका मतलब आपको समझाना चाहता हूं। ये बाइबल कहती है इस बात को कि उद्धार के सोते फूट पड़े हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगा हुआ है। मैं यशायाह 14:26 को आपके सामने पढ़ना जा रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, यह सारी युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई और जो वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन यहां पर लिखता है, उद्धार के सोते का अर्थ है, सोते का मतलब है कि यशायाह 12:3 को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यशायाह, अगर आपके पास बाइबल हो तो आप बाइबल को खोल लीजिएगा मेरे संग। और यशायाह उसका 12 अध्याय और 3 पद इस प्रकार से कहता है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो उसका नाम महान है। हालेलुया, कितना अच्छी बात की। आज स्रोत फूट गए। आज आप देख रहे होंगे कि चर्च बंद हो गए। जिस चर्च को लोग सोचते थे कि ये धार्मिक स्थल है, चर्च बंद हो चुके हैं, ताले लग चुके हैं। आज वहां कोई नहीं जा रहा है। लोग की बड़ी बड़ी क्रॉसें होती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां होती थी, वो सब ठप पड़ चुकी हैं। मित्रों, क्या वजह है? स्रोत आज फूट चुके हैं। मोबाइल से स्रोत फूट गए हैं। आज लोग मोबाइल में चर्च कर रहे हैं। आज लोग चर्च मोबाइल पर कर रहे हैं। हम तो शुरू से ये काम करते आए हैं और हम बोलते भी आए हैं कि परमेश्वर जहां पर 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है। कोई खास नहीं है कि आपको यरूशलेम जाना है, वहां जाना है, यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। फलाना जगह जाना है, फलाना जगह जाना है, फलाना जगह जाना है। आप यीशु की मूर्ति के आगे झुक के कोई फायदा नहीं है। क्राइस्ट की मूर्ति बनाकर ये सब आपका बेकार का पैसा खर्च करना है। बहुत बड़ी आपने क्राइस्ट की मूर्ति बना दी और उसमें सारा रुपया खर्च कर उसका बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा है कि आप एक अस्पताल बना दो। क्राइस्ट की मूर्ति के बजाय आप एक अस्पताल बना दो जिसमें सारे लोग आकर बीमार लोग चंगे हो सके। वहां पर भी हैं कोई ऐसी चीज बना दो जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। लोगों ने यही तो किया। आज क्या है? आज कोरोना के चक्कर में हर पास्टर डर गया, हर एक बड़े बड़े लीडर्स डर गए, हर एक बिशप डर गए, हर एक डीएस डर गए, हर एक नेता डर गए, हर एक बड़े बड़े लीडर डर गए, बड़ी बड़ी महासभा करने वाले लोग भी डर गए। लेकिन आज जो स्रोत फूटे हैं, वेरी नाइस, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज स्रोत फूट चुके हैं। हम रेडियो से प्रचार करते थे, रेडियो से कंटिन्यू हम प्रचार करते थे। ये स्रोत हैं और कह रहे तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। आज मनुष्य जल भर रहा है मोबाइल से। ये परमेश्वर के वचन को सुनकर आज घर घर में देख रहा हूं कि जब मैं फेसबुक देखता हूं, बहुत सी चीजें देख रहा हूं, तो लोगों के हर एक अपने अपने स्टाइल से प्रचार करें, अच्छी बात है, वेरी गुड। आज उसके द्वारा ये स्रोत फूट गए हैं। ये अंतिम समय का लक्षण है। ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय के लक्षण हैं और आज ये लक्षण जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। आज प्रत्येक जाति के लोग, प्रत्येक व्यक्ति आज इस बात को सुन रहा है, देख रहा है और स्रोत फूट गए हैं। कोई कहीं से प्रचार कर रहा है, कोई कहीं प्रचार कर रहा है, कोई कहीं प्रचार कर रहा है, कोई कहीं प्रचार कर रहा है। ये उद्धार के स्रोत है। मित्रों, अभी मौका है कि आप इन स्रोतों से वचन को सुन ले। इन स्रोतों से आप वचन को सुन ले। आप कोई खास नहीं कि आप यहीं से सुने, लेकिन आपको जहां पर अच्छा लगता है वहां के वचनों को सुने, क्योंकि बाइबल कहती है। मैं एक बार और आपके सामने ये वचन को पढ़ लेता हूं, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। आज हमारे पास चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं देखता हूं कि लोगों की बड़ी बड़ी क्रॉस लगी हैं, उसके आगे माथा टेकते हैं, तो मुझे दुख होता है कि वो क्रॉस की पूजा कर रहे हैं। नो मित्रों, खुलेआम बोलना चाहता हूं आपसे, हमको ऐसे की जरूरत नहीं है। आज अपने घर पर बैठकर
अपने घर पर अपने लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना करें, आराधना करें। अगर कोई नहीं भी है, आप अकेले भी हैं, कोई बात नहीं, अकेले में आप प्रार्थना करिए। आप अकेला है तो आप हमारे संग बैठ जाइएगा, आप हमारे संग बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आप और मैं बैठकर इस समय वचन को सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। यहां पर कहता है सारी पृथ्वी के यही युक्ति की गई है। अब फिर मैं आपको यशायाह 14:26 में भी आपको बहुत अच्छा लिखता है। यहां पर भी यशायाह 14 और 26 भी अगर आपके पास बाइबल हो तो लिखेगा। यहां पर लिखा हुआ है 14 और 26 में बहुत अच्छा लिखा हुआ उसने, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। मैं अशूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उसकी गर्दन पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? परमेश्वर चाहता है कि वो एक नई दुनिया बनाए। परमेश्वर चाहता है एक ऐसी शांति वाली दुनिया बनाए। आज इस दुनिया में जो मैं देखता हूं, जो चाल मैं देखता हूं, लोगों की चाल है लालच से भरी हुई है। एक दूसरे की हत्या करने में लगे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को किस खाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे खा जाए उनको। ये अंतिम क्षण के हैं। परमेश्वर ऐसी दुनिया नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहते कि सब एक साथ रहें, एक साथ भोजन करें, एक साथ उठे बैठे चले फिरे, एक शांति चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर, आपने देखा होगा वचन में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वो समय आएगा जब करैत भी आपको नहीं काटेगा, नाग आपको नहीं काटेगा, नाग के साथ आप खेलोगे और शेर घास चरेगा। वो समय आने वाला है। ऐसी दुनिया परमेश्वर चाहता है। मित्रों, परमेश्वर चाहता कि वो ऐसी दुनिया बने, और उसने कहा कि मैं इस दुनिया को, ये पाप से भरी हुई दुनिया को मैं नाश कर दूंगा। वाकई में ये नाश करने के लायक है। यहां इतना भयंकर पाप बढ़ गया है कि एक दूसरे पे लोग नोचने में लग रखे हैं कि कैसे इनको नोचे। मित्रों, ये नहीं बताता है। ये हमारा ब्रह्मांड इस प्रकार का नहीं है, हमारा भूमंडल इस प्रकार का नहीं है। हमें अपने भूमंडल को एक ऐसा भूमंडल बनाना है जिसमें शांति हो, जिसमें एकता हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें ऊंच नीच की जाति भेदभाव ना हो। मुझे दुख होता है जब कहते कि उस पर टच ना करना। मुझे याद है जब बचपन में था तो लोग टच करने में कहते थे कि मैं अछूत हो गया हूं। मित्रों, ये सब बातें अलग करनी होगी। परमेश्वर चाहता है कि एक साथ रहें, एक मित्रता का भाव रहे, वसुदेव कुटुंबकम की वाली बात करनी होगी। हमें एकता से रहना होगा, हमें भेदभाव नहीं करना होगा, हमें ऊंच नीच की बात नहीं करनी होगी। परमेश्वर चाहता है कि मैं एक नई दुनिया बनाऊं, और वो दुनिया प्यार की दुनिया होगी, जहां पर कोई भूख नहीं है, जहां कोई प्यास नहीं है, जहां किसी प्रकार की आपको भागदौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, जहां आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, जहां आपको प्यास नहीं लगेगी, जहां आपको धूप नहीं लगेगी, जहां आपको गर्मी नहीं लगेगी। वो दुनिया परमेश्वर बनाना चाहता है। ये वही बना सकता है जो सुप्रीम पावर है, जिसके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल है। आप सोचते हैं कि मित्रों, कि आजकल जो वक्त जो चल रहा है, ये लक्षण है, ये दूल्हा के आने के लक्षण है। ये दूल्हा आएगा। दूल्हे के आने से पहले आपको पता है कि दूल्हे के आने से पहले नगाड़े बजाए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, ढोल दमाव बजाए जाते हैं, और ये सब कुछ होता है। हम मित याद छी अपना गढ़वाल की, अपना गांव की, जब हमारा गांव में बारात आनी चाहिए तो डोली का भी परिवार का लोग ढोल लेके सड़क में पहुंच अच्छा, और सड़क में जाके उन ढोल बजाना चाहो कि बारात ढोल को जानू। आज प्रभु यीशु का आने का सिंबल चाहिए महामारी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नोच खींचो, ये सारी बातें, भूकंप आना, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। जो ये का मतलब जी प्रभु यीशु चल चुकी है। मित्र, प्रभु यीशु आपका दगड़ी चांद ची की वो आप आप दगड़ी ले जाओ। एक नई दुनिया में, एक नए संसार में वो कोई भी वायरस नहीं प्रवेश कर सकते। परमेश्वर का राज्य में कोई भी वायरस प्रवेश न, शैतान को नॉय नहीं होंगे। मित्र, परमेश्वर चाहते छी वो पूरी दुनिया से प्रेम करी। बाइबल बताती छी यीशु क्या चे, परमेश्वर जगत से इन प्रेम करी कि मैंने अपने एक तू नो यानी प्रभु यीशु तक दे दिया, ताकि जो कोई वह विश्वास करो नाश न हो पर अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहते हैं। उसने कोई भेदभाव नहीं किया। अब ये मत सोचना मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, वो
अनपढ़ को भी देना चाहता है, वो हर एक छोटे से लेकर बड़े तक देना चाहता है। और वो कहता है कि चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि आप इस समय सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, नो, वो पापों को क्षमा करने के लिए आया, पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया। मित्रों, आज दशा हमारी हो गई, फिर भी हम परमेश्वर के कानून को तोड़ते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज आपको और हमको बहुत जरूरी है कि हम उसकी बातों पर विश्वास करें। और खास बात, जो मैं स्रोत की बात बोल रहा था कि स्रोत फूट गए हैं। आज मोबाइल से लोग प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब से प्रचार कर रहे हैं, और तमाम सोशल मीडिया आज परमेश्वर के वचन को फैला रही है। ये स्रोत नहीं है तो क्या, उद्धार के स्रोत हैं जो फूट पड़े हैं। क्या आप उद्धार के स्रोतों से पानी पीना चाहोगे? मित्रों, उद्धार के स्रोत से पानी पी लीजिएगा, अभी भी मौका है, वो स्रोत बंद हो जाएंगे, ये पक्की बात है। आपने देखा होगा बरसात के स्रोत बरसात में खूब निकलते हैं, और जब बरसात बंद हो जाती है स्रोत बंद हो जाते हैं, पानी सूख जाता है, पानी के त्राई त्राई मच जाती है। अभी आपके पास समय है कि परमेश्वर ने अपने स्रोतों को फोड़ दिया है। मित्रों, आज उद्धार का स्रोत फूट चुका है, ले लीजिए, इनसे पी लीजिएगा। उद्धार की योजना को, उद्धार के साल्वेशन को ले लीजिएगा, ये साल्वेशन को ले लीजिएगा स्रोतों से। वो स्रोत कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएंगे, फिर आपको उद्धार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आएगा, अपने बेटे को भेजेगा, और जिसने उस उद्धार के बेटे को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वही परमेश्वर के उस राज्य में जाएगा जहां शांति ही शांति होगी। मित्रों, क्या आज आप इस उद्धार के स्रोत से पानी पीने को तैयार हैं? यदि आपने नहीं पिया है तो इस पानी को पी लीजिएगा, ये पानी अनंत जीवन का है। यीशु से यही तो बोला उसने कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझको जीवन का जल देता। मित्रों, ये स्रोत जीवन का जल है, ये स्रोत फूटे हुए हैं। आज विभिन्न मैं जब देखता हूं यूट्यूब में, आज जब भी फेसबुक खोलते हैं तो कभी कोई पास्टर बातचीत कर रहा है, कभी कोई बातचीत कर रहा है, कभी कोई बातचीत कर रहा है। मित्रों, यही है परमेश्वर का समय। उसने यही बोला था जब उन्होंने कहा कि प्रभु बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा मंदिर है, उसने कहा यह सब कुछ ढह दिया जाएगा। आज सब कुछ ढह चुका है। आज 1 करोड़ वायरस से पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दिया है। लाखों करोड़ों लोगों की आज बुरी हालत है, पूरी दुनिया की बुरी हालत है। मित्रों, ये अंतिम समय है, क्योंकि पाप चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लालच पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार पहुंच चुका है, व्यभिचार पहुंच चुका है। कितने केसेस हम सुनते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट खसोट हो रही है, लोग सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुल बन रहे हैं, पुल टूट जा रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग चूरने लग जा रही है, टूट जा रही है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, नेता 1 साल होता नहीं है उसकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये पाप नहीं तो क्या है? आपने धन का दुरुपयोग किया है। मित्रों, यही हमारे लिए खतरनाक बनी है, यही आज हमारे लिए, यह पूरे दुनिया के लिए खतरनाक बनी है। आज मिलावट हो गई है, आज खाने पर मिलावट है, आपके खाने पर मिलावट है, आज महंगाई बढ़ गई है। लोग आज देखते हैं कि लोग बेचारे तरस रहे हैं, आज लोगों की मुसीबत आ गई तो लोग अपने दाम को ही बढ़ा देते हैं। ये अंतिम समय के लक्षण है। मित्रों, आज लोग घबराए डरे हुए हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े लीडर डर गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है। मित्रों, बाइबल के स्रोत फूटे हुए हैं, आज आपके पास मौका है। आप ये स्रोतों में, उद्धार के स्रोत फूट पड़े हैं। मैं एक बार फिर से पुनः इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी वक्त में, कल शाम को ही मुलाकात करेंगे। वैसे कल मुझे राहत काम के लिए भी जाना है, क्योंकि हमारा सब प्रशासन के साथ हमने कुछ कोलैबोरेशन किया है कि हम उनकी भी सहायता करेंगे। तो आज तो मैं अभी कुछ राशन का पैकेट बनाने गया था, हमने कुछ वहाँ जमा कर दिया है, और कल शायद हो सकता है
हम कोई ऑर्डर आएगा, हम लोग उनके साथ जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके हम लोग जाएंगे और जिन लोगों की जरूरत है हमको उनको भी पूरा करेंगे। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहेगा, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई बीमार हो, यदि कोई मुसीबत में हो, कोई कठिनाई में हो, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, मैं भी अपनी आंखों को बंद करूंगा और एक ध्यान लगाएंगे उस महान परमेश्वर पर जो सर्वोच्च महान है, हमारे जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे मित्रों के लिए जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सुना है, देखा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनको अपने लहू में ढांप कर रखें। प्रभु, यदि कोई बीमार है तो इस बीमारी से इसी समय यीशु नासरी के नाम से उसको छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। यदि कोरोना वायरस से कोई कोई ग्रसित है तो उस कोरोना वायरस के वायरस को प्रभु यीशु नासरी के नाम से बाहर करते हैं। प्रभु, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ग्रसित है, आप उसको छुटकारा दे और चंगाई से भर दे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के लीडर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सेवकों के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, सेवा देने वालों के लिए। प्रभु जी, उन सबके साथ उनको भी अपने लहू में ढांप कर रख। जितनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह उंडेल दे। प्यारे प्रभु जी, सबको सुरक्षित रखे अपने लहू में ढांप। हम अपने देश को और अपने पूरे वर्ल्ड को आपके लहू में ढांपते हैं। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं ये समय बहुत नाजुक है। प्रभु, हम एक दूसरे को के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब पर अपना अनुग्रह हाथ रखे। विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप हमको जरूर से अपना कमेंट लीजिए, शायद आपको कैसा लगा, जैसे भी लगा होगा आपको, आप जरूर से बताइएगा कि कैसा लगा। फिर कल शाम को मुलाकात मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आपको दे दूंगा। कल मैं 6 बजे हूँ, अगर मैं टाइम से पहुंच गया तो जरूर से आपसे मुलाकात होगी। प्रभु बहुत आपको आशीष दे। कल फिर प्रस्तुत होते हैं अपने इन्हीं कार्यक्रम को द्वारा कुछ और भी प्रस्तुति आपके साथ रखेंगे। जय मसीह।